हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लोग कम्युनिटी सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेसन को रीड करेंगे। लेसन है फिफ्थ लेसन। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ लेसन को। बच्चों, फिफ्थ लेसन में है आवर शेल्टर्स। आवर मीन्स हमारे, शेल्टर्स मीन्स आश्रय। आश्रय मीन्स होता है ठिकाना, जहाँ पर हम रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप सब भी रीड कीजिएगा। हाउस एन इसेंशियल नीड। हाउस मीन्स घर। एन इसेंशियल नीड, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, नीड मीन्स जरूरत। घर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लाइक फूड, वाटर एंड क्लोथ्स, वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। A house in which a family lives is called a home। बच्चों, जैसे हमें फूड की यानी भोजन की, पानी की, कपड़ों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से हम सभी को एक रहने के लिए घर की भी ज़रूरत होती है। बच्चों, एक ऐसा घर जिसमें पूरा फैमिली, आपका परिवार रहता है, उसे होम यानी घर कहते हैं। आवर हाउस शेल्टर्स अस, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हॉट सन, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोल्ड एंड रैन। बच्चों, जो घर होता है वो हमारा आश्रय होता है, ठिकाना होता है। यह हमें सूर्य की गर्मी से और ठंडी से और वर्षा से बचाता है। तो है ना बच्चों, घर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक। अब हम लोग देखेंगे घर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। कच्चा हाउस पहले नंबर पर है। कच्चा हाउस। दीज हाउसेस आर मेड ऑफ मड, स्टोन्स एंड स्ट्रॉ। बच्चों, पहले नंबर पर जो घर होता है उसे कच्चा घर कहते हैं। यह बच्चों मड यानी कीचड़, पत्थर और घास फूस से बनाया जाता है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। Such houses are found in villages. Poor people live in them. They are not strong, they are temporary houses। बच्चों, इस तरह के कच्चे घर गाँव में पाए जाते हैं। जो गरीब लोग हैं वो लोग इसमें रहते हैं। बच्चों, यह परमानेंट हाउस नहीं होता है, यह टेम्परेरी हाउस होता है, यानी ज़्यादा समय तक के लिए यह घर नहीं होता है। पक्का हाउस सेकेंड नंबर पर है। पक्का हाउस, पक्का घर। पक्का houses are permanent houses. They are houses made from strong materials such as bricks, cement, steel, iron and stones. Such houses are found in villages, टाउन एंड सिटीज। बच्चों, जो पक्का घर होता है वह हमेशा के लिए बनाया जाता है, परमानेंट घर होता है। बच्चों, यह काफ़ी मजबूत पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे ईंट, सीमेंट और स्टील, लोहा और पत्थर। बच्चों, ऐसे घर गांव में भी और कस्बों में भी और शहरों में भी देखे जाते हैं। देखिए ये है आपका पक्का घर। मोस्ट ऑफ द पीपुल इन सिटीज लिव इन बंगला, डुप्लेक्स एंड मल्टी स्टोरेड buildings. They build different types of houses। बच्चों, पहले नंबर पर होता है कच्चा घर, दूसरे नंबर पर होता है पक्का घर।
इन दोनों के अलावा भी कुछ और भी डिजाइन घर के होते हैं, पक्के घर के, जिन्हें बंगला, डुप्लेक्स या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी कहते हैं। देखिए, बंगला कुछ इस तरह से होता है, डुप्लेक्स कुछ इस तरह से होता है, और स्काई क्रेपर यानी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इस तरह से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रकार का आपका हाउस है हाउसेस इन लेक्स। लेक्स मीन्स झील, झीलों में भी घर होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह से, जहाँ पे जमीन नहीं होती है, अधिक से अधिक जगहों पर पानी होता है, वहाँ पर बोट पे घर बनाए जाते हैं, उसे हाउस बोट कहते हैं। चलिए रीड करते हैं। इन सम प्लेसेस पीपुल बिल्ड हाउसेस ऑन बोट्स। These are called houseboats. They float on water and can be taken from one place to another. In India, people live in houseboats. In Kashmir and Kerala, houseboats of Kashmir are called shikaras. Houseboat of Kerala are called केतुएलुम्स। बच्चों, बहुत से घर कच्चे होते हैं, बहुत से घर पक्के होते हैं, लेकिन कुछ घर पानी में भी बनाए जाते हैं, उन्हें हाउस बोट कहते हैं। ऐसे घरों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से तैराते हुए ले जा सकते हैं। बच्चों, इस तरह के घर हमें अपने भारत देश में कश्मीर में और केरला में देखने को मिलते हैं। बच्चों, कश्मीर में जो नाव घर होते हैं उन्हें शिकारस कहते हैं, और जो केरला में नाव बोट होते हैं जिन पे घर बना होता है उसे केतुएलुम्स कहते हैं। हाउस इन आइसी एरियाज। नेक्स्ट नंबर पे आपका घर बच्चों बर्फ वाले क्षेत्रों का घर होता है, जहाँ पर बहुत ढेर सारे बर्फ होते हैं। An igloo is made of ice and snow. It is found in very cold places. Eskimos live in them. बच्चों, बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। यह बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में बना होता है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसमें रहने वाले लोगों को इस्कीमोस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आपका घर होता है हाउसेस इन द माउंटेन्स, यानी पर्वत क्षेत्रों में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। माउंटेन्स हैव स्लोपिंग लैंड। सम पीपुल लिव इन द माउंटेन्स। दे बिल्ड हाउसेस फ्रॉम वुड and tiles. All these houses have a sloping roof to allow the snow and rain to slide off with ease. बच्चों, जहाँ पे पर्वत होते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़मीन ढाल की तरह होती है, ऐसी जगहों पे भी बहुत से लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग अपने घर लकड़ियों से और टाइल्स से बनाते हैं। इनके घर की छतें ढालनुमा होती हैं, जिससे बारिश का पानी और बर्फ गिरने पर वो आसानी से पिघल के नीचे चली जाए। इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। हाउसेस दैट मूव, ऐसे घर जो मूव करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर। टेंट्स आर हाउसेस मेड बाय पीपुल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टेंट्स कैन बी फोल्डेड एंड पैक्ड। दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। बच्चों, बहुत सारे लोग टेंट से बने हुए घर में रहते हैं। ये है टेंट से बना हुआ घर। बच्चों, इसे आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उखाड़ के ले जा सकते हैं।
Some houses which have wheels are called caravans. बच्चों कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो पहिए पर बने होते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, तो पहियों पर बने हुए घर को कारवांस कहते हैं। Sometimes houses are made of the long poles of wood and animal skin. These houses are called teepees. They can be folded and carried easily. बच्चों कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो लंबे लंबे पोल्स पे बने होते हैं। वो लकड़ी और जानवर के स्किन से, एनिमल्स के स्किन से बनाए गए होते हैं। इस तरह के बने हुए घर को टीपीज कहते हैं। इन्हें आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ए क्लीन हाउसेस। We should keep the house neat and clean. Dirty house can have flies, mosquitoes and rats. They can make us sick. Windows let fresh air and sunlight. So an ideal house should have enough doors and windows. Clean house is a healthy house. बच्चों हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों गंदगी होने से मक्खियाँ, मच्छर या चूहे आ जाते हैं और ये सब मिलके हमें बीमार कर सकते हैं। एक अच्छे घर में बच्चों विंडो यानी खिड़की होनी चाहिए और जिसमें से फ्रेश एयर, ताज़ी हवा और सूर्य का प्रकाश आ जाए। बच्चों जितने भी अच्छे प्रकार के घर होते हैं उनमें पर्याप्त रूप से दरवाजे और खिड़कियां लगी होती हैं। साथ ही साथ एक साफ घर जो होता है, अगर कोई घर साफ है तो हम बहुत ही स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने घर को अब से क्लीन रखना है। देखिए क्लीन हाउस कुछ इस तरह से दिखता है। सभी सामान अपनी जगह पर ठीक से रखे हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं अच्छी बातों के साथ आप इसे 2 से 3 बार रीड कीजिए। तब तक मैं आता हूँ आपके लिए एक नई सी जानकारी वाली वीडियोज़ लेके। बाय बाय।